अवचेतन मन आपका गुप्त खजाना। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार उगते हैं। अवचेतन मन इस बगीचे की उपजाऊ मिट्टी की तरह है। आप जो भी विचार इसमें बोते हैं वही फलित होता है। सकारात्मक विचार बोएंगे तो जीवन में खुशियां और सफलता मिलेगी। नकारात्मक विचार बोएंगे तो दुख और असफलता आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यह आपके सोचने, बोलने और काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर देंगे तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक हो जाएगी। आपको बस इतना करना है कि अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाने का तरीका सीखना है। यह उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोचते हैं। 21 दिनों की प्रैक्टिस से आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और जीवन में मनचाही सफलता पा सकते हैं। 21 दिन, एक जादुई शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि किसी भी आदत को बनाने में कितने दिन लगते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ 21 दिन। जी हां, अगर आप लगातार 21 दिनों तक कोई काम करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाता है। यह नियम आपके अवचेतन मन पर भी लागू होता है। अगर आप 21 दिनों तक अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह आपकी आदत बन जाएगा। आपका अवचेतन मन नकारात्मक विचारों को स्वतः ही खारिज करने लगेगा। 21 दिन कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता। अगर आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको यह छोटी सी शुरुआत करनी ही होगी। याद रखें, बूंद बूंद से ही गड्ढा भरता है। हमारे आसपास नकारात्मकता बहुत है। टीवी पर, अखबारों में, यहां तक कि हमारे अपने विचारों में भी। यह नकारात्मकता हमारे अवचेतन मन में घर कर जाती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आपको बस अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, उसे तुरंत रोकें और उसकी जगह एक सकारात्मक विचार लाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो तुरंत इस विचार को रोकें और कहें, मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करूंगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों ने ले ली है। सकारात्मक विचार आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। सकारात्मक विचार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। हर दिन कम से कम 15 मिनट सकारात्मक विचारों के बारे में सोचें। आप सकारात्मक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, प्रेरक वीडियो देख सकते हैं या फिर खुद से ही सकारात्मक बातें कर सकते हैं। याद रखें, आपके विचारों में बहुत शक्ति होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। सेक्शन 5, विजुअलाइजेशन। सपनों को हकीकत में बदलें। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपनों को अपनी कल्पना में देखना। जब आप अपने सपनों को बार बार अपनी कल्पना में देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने सपनों को अपनी कल्पना में देखें। खुद को सफल होते हुए देखें, खुश रहते हुए देखें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देखें। विजुअलाइजेशन करते समय अपनी भावनाओं का भी उपयोग करें। खुद को उस पल में महसूस करें जब आप अपने सपने को पूरा कर लेंगे। जितनी ज्यादा आप अपनी भावनाओं को शामिल करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके सपने हकीकत में बदलेंगे। सेक्शन 6, आभार, खुशी की चाबी। आभार व्यक्त करना एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन में खुशियां ला सकती है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है। हर दिन उन 10 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे आपके पास एक घर है, खाना है, परिवार है, या फिर बड़ी चीजें जैसे आपकी नौकरी, आपकी सेहत या आपके रिश्ते। आभार व्यक्त करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, न कि उन चीजों पर जो आपके पास नहीं है। इससे आपका मन शांत रहता है और आप जिंदगी का आनंद लेते हैं। सेक्शन 7, दैनिक आदतें बदलें, जीवन बदलें। आपकी दैनिक आदतें आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, तो आपका अवचेतन मन भी सकारात्मक रहेगा, और अगर आपकी आदतें बुरी हैं, तो आपका अवचेतन मन भी नकारात्मक रहेगा। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें।
सुबह उठकर सबसे पहले खुद से कहें, आज का दिन बहुत अच्छा है, या मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लें और गहरी सांसें लें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप तनाव से दूर रहेंगे। रात को सोने से पहले दिन भर की अच्छी बातों के बारे में सोचें और उन सभी लोगों के लिए आभारी रहें जिन्होंने आपका दिन खास बनाया। सेक्शन 8, आपकी कहानी, आपकी जिम्मेदारी। बहुत बार हम अपनी नाकामयाबियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। हम कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें ठीक से नहीं पढ़ाया, हमारे दोस्तों ने हमारा साथ नहीं दिया, या हमारी किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी की कहानी आपके हाथ में है। आप ही अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको खुद ही पहल करनी होगी। अपने अतीत को भूल जाएं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। सेक्शन 9, 21 दिन, असीम संभावनाएं। 21 दिन कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन अगर आप इन 21 दिनों तक पूरी ईमानदारी से अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में अद्भुत बदलाव देखेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप ज्यादा खुश रहेंगे, आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना शुरू कर देंगे। तो देर किस बात की? आज से ही 21 दिनों की इस जादुई यात्रा को शुरू करें और अपनी जिंदगी को बदल डालें। हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ये हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और आखिर में हमारी रियलिटी को शेप करता है। लेकिन हम अक्सर इस इनक्रेडिबल फोर्स से अनजान रहते हैं। हम अपने माइंड को भटकने देते हैं, बाहरी चीजों से कंट्रोल होने देते हैं बजाय अपने इंटेंशंस के। सोचो अगर आप इस पावर को यूज कर पाएं। इमेजिन करो अपने थॉट्स और बिलीफ्स को अपनी मनचाही लाइफ की तरफ डायरेक्ट कर पाना। यह है वो पोटेंशियल दोस्तों जो हम सबके अंदर सोया हुआ है। हमारा माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन जैसा है, डिसीजंस लेता है और डायरेक्शन देता है। लेकिन असली पावर इंजन रूम में है, सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ्स, मेमोरीज और हैबिट्स का एक बड़ा सा रिजर्वोयर है। ये साइलेंटली काम करता है, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। अपनी लाइफ को ट्रूली चेंज करने के लिए हमें इस पावरफुल फोर्स से कम्युनिकेट करना सीखना होगा। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आर्य नाम का एक लड़का रहता था। आर्य एक ब्राइट और क्यूरियस बच्चा था, लेकिन वो नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट से जूझता था। वो कॉन्फिडेंट और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहता था। एक दिन आर्य की मुलाकात एक वाइज सेज से हुई, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे मेडिटेट कर रहा था। सेज ने आर्य की इनर टर्मोइल को सेंस किया और उसे माइंड के सीक्रेट सिखाने का ऑफर दिया। आर्य सीखने के लिए उत्सुक सेज का डिवोटेड स्टूडेंट बन गया। सेज ने आर्य को सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताया। उसने एक्सप्लेन किया कि कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स चूज करके कोई भी अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकता है और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसने आर्य को 21 दिन के मेडिटेशन प्रैक्टिस का चैलेंज दिया, अपने माइंड को टेम करने और अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक सफर। आर्य एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन के मिक्स से भरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसे क्या पता था कि ये एक लाइफ ऑल्टरिंग ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी। 7वां दिन, पहली हर्डल। पहला वीक सबसे मुश्किल था। आर्य को अपने माइंड को क्वाइट करने में स्ट्रगल हो रही थी। थॉट्स बिगड़े हुए बच्चों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। वो फ्रस्ट्रेटेड और डिस्करेज्ड फील कर रहा था। डाउट्स आने लगे, क्या वो अपने माइंड को कंट्रोल करने के काबिल था? सेज ने आर्य के स्ट्रगल को सेंस करते हुए उसे रिएश्योर किया। परसिस्टेंस इज की यंग वन, उसने कहा। मसल की तरह आपके माइंड को भी ट्रेनिंग चाहिए। इनिशियल रेजिस्टेंस से डिस्करेज मत हो। सेज की बातों से उत्साहित होकर आर्य ने परसिवियर किया। 14वां दिन, रोशनी की एक ग्लिम्स। जैसे जैसे आर्य ने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की, कुछ रिमार्केबल होने लगा। उसके थॉट्स के केओस में से स्टिलनेस के मोमेंट्स निकलने लगे। उसे एक ऐसे इनर पीस का एक्सपीरियंस होने लगा जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके नेगेटिव थॉट्स हालांकि अभी भी प्रेजेंट थे, उनका उस पर पहले जैसा पावर नहीं रहा। वो उन्हें बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना सीख रहा था, उन्हें आसमान में क्लाउड्स की तरह पास होने दे रहा था। 21वां दिन, एक नई शुरुआत। 21वें दिन,
आर्य अपने फाइनल मेडिटेशन सेशन से एक अलग इंसान बनकर निकला। कामनेस और क्लैरिटी की फीलिंग उसे घेर ली। दुनिया ज्यादा ब्राइट लग रही थी, हवा ज्यादा स्वीट। उसने अपने माइंड की पावर को एक्सपीरियंस कर लिया था। आर्य को रियलाइज हुआ कि उसके थॉट्स उसके चूज करने के लिए हैं। वो पॉजिटिव पर फोकस करना चूज कर सकता है, खुद पर बिलीव करना चूज कर सकता है, और वो लाइफ क्रिएट कर सकता है जो वो चाहता है। एक की ताकत, आर्य की लेगेसी। आर्य का ट्रांसफॉर्मेशन अननोटिस्ड नहीं गया। उसका न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बाहर रेडिएट हुआ, उसके आसपास के लोगों को इंस्पायर किया। उसने अपनी स्टोरी और सेज की टीचिंग्स अपने गांव वालों के साथ शेयर की, जिससे चेंज का रिपल इफेक्ट शुरू हुआ। आर्य का जर्नी हमें सिखाता है कि ट्रू चेंज अंदर से शुरू होता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हार्नेस करके हम अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं और पर्पस, जॉय और फुलफिलमेंट वाली लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। इनर पीस के लिए आपका 21 दिन का जर्नी। अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? यहां सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हार्नेस करने के लिए एक सिंपल 21 दिन का गाइड है। 1. डेली मेडिटेशन। 5 मिनट से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली इसे 20 मिनट तक बढ़ाएं। अपने ब्रीथ पर फोकस करें और अपने थॉट्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करें। 2. पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने और अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करें। अपनी रियलिटी को शेप करने के लिए अपने वर्ड्स की पावर पर बिलीव करें। 3. विजुअलाइजेशन। अपने डिजायर्ड आउटकम्स को विविड डिटेल में इमेजिन करें। अपने गोल्स को अचीव करने से जुड़े इमोशंस को फील करें। 4. ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट करने से आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आती है। 5. माइंडफुल लिविंग। प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दें। एवरीडे एक्टिविटीज में अपने सेंसेस को एंगेज करें और अपने आसपास की ब्यूटी को अप्रिशिएट करें। याद रखें, 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। आज ही स्टार्ट करें और अपने माइंड की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का विटनेस बने। आप में वो पावर है जिससे आप वो लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और डिजर्व करते हैं। हमारे दिमाग के एक कोने में एक बहुत बड़ी पावर छुपी है, सबकॉन्शियस माइंड। ये चुप-चाप काम करता है, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी के हर हिस्से में होता है। एक जादुई स्कल्प्टर की तरह ये हमारी दुनिया बनाता है, हमारे सोच, जज्बात और काम को कंट्रोल करता है। इस छुपी हुई पावर को समझना हमारी असली ताकत को जागना का पहला स्टेप है। जमीन में दबे हुए बीज की तरह सोचो। उसको नहीं पता वो क्या बनेगा, लेकिन वो बढ़ता है एक अनजान पावर से। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह हमारे विचारों और बिलीव्स को पोषता है, हमारी जिंदगी का बाग बनाता है। हर अनुभव, हर बात, हर सोच जो हम रखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समझ आती है। धीरे धीरे ये सब मिलकर हमारे बिलीव्स, आदत और नजरिए की एक जाली बनाते हैं। जैसे नदी अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी का रास्ता तय करता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड स्कल्प्टर है, तो हमारे विचार टूल्स हैं जो हमारी जिंदगी की मास्टरपीस बनाते हैं। हर विचार, चाहे कितना भी छोटा हो, हमारे अंदर गहरे तक असर करता है और सबकॉन्शियस माइंड पे निशान छोड़ता है। बार बार आने वाले विचार और भी पावरफुल होते हैं। जैसे पानी की बूंद पत्थर को चीरता है, वैसे ही लगातार विचार हमारे दिमाग में नई राहें बनाते हैं, हमारे बिलीव्स और आदत बदलते हैं। सोचो, तुम्हारे हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है और धूप में है। फोकस करने पे धूप आग लगा सकती है। वैसे ही जब हम अपने विचारों पे फोकस करते हैं, खासकर बार बार, तो हम उनकी पावर बढ़ा देते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपनी जिंदगी को बदल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर नेगेटिव सोच बुरा होगा, लेकिन अगर नेगेटिव सोच ज्यादा हो जाए तो डर, डाउट और कमियां बढ़ने लगती है। हमारे दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। यह लड़ाई सिर्फ सोच की नहीं है, इसका असर हमारी सेहत और जिंदगी पे होता है। नेगेटिव विचार बाग में वीड्स की तरह होते हैं जो खूबसूरत फूलों को बढ़ने से रोकते हैं। वो डाउट्स पैदा करते हैं, चिंता बढ़ाते हैं और हमारी ताकत को कम करते हैं। अगर इन्हें न रोका जाए तो ये हमारी जिंदगी को जहर बना सकते हैं, हमें कमजोर और हार मानने पे मजबूर कर सकते हैं। दूसरी तरफ पॉजिटिव विचार धूप
और पानी की तरह होते हैं जो बढ़ने और खिलने के लिए जरूरी हैं। वो उम्मीद जगाते हैं, काम करने की हिम्मत देते हैं और हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें लाते हैं। जब हम पॉजिटिव भी फोकस करते हैं, ग्रेटिट्यूड, प्यार और प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते हैं, तो हम एक पॉजिटिव वेव क्रिएट करते हैं जो हमारे दिमाग से बाहर तक जाती है, हमारी एनर्जी बढ़ाती है, हमारा बात करने का तरीका बदलता है और हम नई संभावनाओं के लिए खुल जाते हैं। हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर की कहानी सबकॉन्शियस माइंड की पावर दिखाती है। शुरू में लोग उनके कार के आइडिया पे हंस रहे थे, लेकिन फोर्ड अपने बिलीफ पे डाले रहे। लोगों की बातों से घबराते नहीं, वो अपने सपने को देखते रहे, एक ऐसी दुनिया जहां सबके पास कर हो। वो मुश्किलों पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस करते थे और अपने विजन पे विश्वास करते थे। फोर्ड का अपने सबकॉन्शियस माइंड पे यकीन, अपने सपने को बार बार देखने की ताकत उनकी सफलता का राज थी। उन्होंने सिर्फ कार इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदला, यह साबित करते हुए कि बड़े से बड़ा सपना भी सच हो सकता है अगर सबकॉन्शियस माइंड की पावर का सही इस्तेमाल किया जाए।